आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ऑल इम्पोर्टेंट डिस्टिंग्विश टेस्ट यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होने वाले सभी डिस्टिंग्विश टेस्ट को एक साथ स्टडी करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स में भी कई बार पूछे जा चुके हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर हम किसी फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करेंगे, उससे रिलेटेड टेस्ट के बारे में जानेंगे और उसमें क्या ऑब्जर्वेशन हम पाते हैं, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो हमारा सबसे पहला कंपाउंड है अल्डिहाइड, यानी कि CHO फंक्शनल ग्रुप। तो अल्डिहाइड में आपको पता है कि दो तरह के अल्डिहाइड हो सकते हैं। फर्स्ट इज एलिफेटिक अल्डिहाइड एंड सेकंड इज एरोमेटिक अल्डिहाइड लाइक बेंजल्डिहाइड। तो इन दोनों के लिए टेस्ट आपके पास अलग अलग हैं। अगर आपके पास एलिफेटिक अल्डिहाइड है तो वो आपको दो टेस्ट देंगे। तो कौन से दो फेमस टेस्ट हैं अल्डिहाइड के लिए? ये टेस्ट हैं टोलेंस टेस्ट एंड फेलिंग्स टेस्ट। तो अगर आपका एलिफेटिक अल्डिहाइड है तो वो दोनों टेस्ट देगा, टोलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट। टोलेंस टेस्ट में बेसिकली होता है अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो जब अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को एलिफेटिक अल्डिहाइड से ट्रीट करते हो तो आपको मिलता है सिल्वर मिरर, यानी कि सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन होता है। अगर यहीं पर आप फेलिंग टेस्ट कराते हो तो आपको मिलेगा रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ Cu2O। तो ये हो गया वो केस जब आपका एलिफेटिक अल्डिहाइड हो। वहीं अगर आपने एरोमेटिक अल्डिहाइड लिया है, फॉर एग्जांपल बेंजल्डिहाइड लिया है, तो बेंजल्डिहाइड सिर्फ आपको कौन सा टेस्ट देगा? ये देगा टोलेंस टेस्ट। और टोलेंस टेस्ट में ऑब्जर्वेशन क्या आएगी? सिल्वर मिरर फॉर्मेशन। तो इसी तरह से अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी टेस्ट कर सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा टेस्ट देता है? ये देता है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। ये बहुत ही फेमस टेस्ट है, इसे 10th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट बोलते हैं इसे। जैसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट आप कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर डालोगे, ऑब्जर्वेशन क्या होगी? इट विल गिव यू ब्रिस्क इफरवेसेंस ऑफ CO2। अब हम आ जाते हैं अल्कोहल पे। आवर थर्ड टाइप ऑफ कंपाउंड इज अल्कोहल। अब अल्कोहल भी एलिफेटिक और एरोमेटिक हो सकता है। एलिफेटिक अल्कोहल्स जैसे कि मिथेनॉल, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल एंड एरोमेटिक अल्कोहल लाइक फिनॉल। अब ये जो एलिफेटिक अल्कोहल है इसमें 3 केसेज हैं, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। इसे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। तो अल्कोहल को अगर डिग्रीज के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट करना है तो हम उसके लिए एक टेस्ट करते हैं जिसे बोलते हैं लुकास टेस्ट। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लुकास टेस्ट करते हैं। तो इसमें लुकास रिएजेंट होता है ZnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, दैट इज योर लुकास रिएजेंट। तो इन तीनों केसेस में हमारा ऑब्जर्वेशन क्या आएगा? अगर आपका प्राइमरी अल्कोहल है तो आप जैसे ही लुकास टेस्ट करेंगे, नो टर्बिडिटी अपीयर्स। यहाँ पर टर्बिडिटी फॉर्मेशन नहीं होता है। और यही चीज़ आप 2 डिग्री अल्कोहल में करेंगे। 2 डिग्री अल्कोहल के साथ लुकास टेस्ट करते हैं, यू विल गेट टर्बिडिटी इन 5 मिनट्स। एंड तीसरा, अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल के साथ करते हैं लुकास टेस्ट, यू ऑब्टेन इमीडिएट टर्बिडिटी। आपको अचानक से टर्बिडिटी दिखना शुरू हो जाएगा। अब ये टर्बिडिटी होता क्या है? एक्चुअली इट इज़ क्लाउडी लाइक फॉर्मेशन इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको क्लाउडी फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। हमारा फोर्थ कंपाउंड है फिनॉल। फिनॉल के लिए बहुत ही सिंपल टेस्ट है, दैट इज न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट में हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है? वायोलेट कलरेशन। तो ये जो फिनॉल के लिए टेस्ट है ये बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपाउंड, यानी कि अमाइंस में। तो अमाइन भी हमारे पास 3 टाइप के हो सकते हैं, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्सरी अमाइन। अगर आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस को डिस्टिंग्विश करना है तो आपको करना होगा हिंसबर्ग्स टेस्ट। और इसमें रिएजेंट यूज होता है
बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड दैट इज C6H5SO2Cl। अगर आप 1 डिग्री अमाइन को ट्रीट करेंगे इसके साथ, देन इट इज़ गोइंग टू गिव यू प्रोडक्ट विच इज़ सोल्यूबल इन अल्कली। वहीं अगर यही टेस्ट आप 2 डिग्री अमाइन के साथ करोगे तो आपको मिलेगा प्रोडक्ट विच इज इनसोल्यूबल इन अल्कली। 3 डिग्री अमाइन के केस में क्या होता है, 3 डिग्री अमाइन डू नॉट रिएक्ट। तो इस तरह से आप इन तीनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। अमाइंस के केस में एक और इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है विच इज कार्बाइल अमाइन टेस्ट। तो आइए जान लेते हैं कि इस कार्बाइल अमाइन टेस्ट में होता क्या है। ये कार्बाइल अमाइन टेस्ट में हम लोग लेते हैं एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। याद रखिएगा केवल प्राइमरी अमाइन ही इस टेस्ट को शो करता है। इसके लिए हम लोग प्राइमरी अमाइन को ट्रीट करते हैं विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH। These are the reagents of carbyl amine test and our product is RNC, that is formation of foul smelling isocyanide. Our next most important test is test for unsaturation। अगर आपके पास अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल यू हैव एन एल्कीन और अल्काइन, तो ये दोनों कंपाउंड्स टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन में पॉजिटिव रिजल्ट शो करते हैं। तो यहाँ पर हम 2 टेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इज बेयर्स टेस्ट। इसमें हम रिएजेंट यूज करते हैं अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि KMnO4 का पिंक कलर डीकलराइज हो जाता है, यानी कि डीकलराइजेशन ऑफ पिंक कलर ऑफ KMnO4 होता है। ठीक इसी तरह से होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। इसमें हम रिएजेंट यूज करते हैं ब्रोमीन वाटर का। तो हम यहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि ब्रोमीन वाटर का ऑरेंज रेड कलर डीकलराइज हो जाता है, यानी कि यहाँ भी डीकलराइजेशन ऑब्जर्व किया जाता है। आवर लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट इज आइडोफॉर्म टेस्ट, जो कि किसी फंक्शनल ग्रुप पर बेस्ड नहीं है, फिर भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइडोफॉर्म टेस्ट किसकी प्रेजेंस में करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड आयोडीन एंड योर ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको इसलिए होता है क्योंकि आपको पता नहीं है कौन कौन ये टेस्ट देगा। तो याद रखिएगा आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए आपके पास मिथाइलेटेड कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए, लाइक दिस ग्रुप CH3CO ग्रुप, और दूसरा ग्रुप होना चाहिए CH3CHOH ग्रुप। अगर ये दोनों ग्रुप है आपके पास तो वो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें तो ये है हमारा एसीटोन CH3COCH3, तो यहाँ पर CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। इसी तरह से अगर हम एसीटोफिनोन में देखें तो यहाँ पर भी CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये भी देगा आइडोफॉर्म टेस्ट। अगर इस अल्कोहल मॉलिक्यूल में देखें तो इसमें CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये भी देगा आइडोफॉर्म टेस्ट। इथेनॉल के मॉलिक्यूल में देखें तो इसमें भी CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये भी देगा आइडोफॉर्म टेस्ट। तो याद रखिएगा जहाँ पर भी CH3CO ग्रुप या फिर CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट हो वहाँ हमें मिलेगा आइडोफॉर्म टेस्ट। और टेस्ट में हमें ऑब्जर्वेशन मिलता है येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म। तो ये थे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।